तो बिहार में सियासी उठापटक की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कल दिन भर यही खुमारी थी, लेकिन ये चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, बल्कि एक बंगला भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हां, बंगला यानी बंगलो। इस बंगले से ऐसे रिकॉर्ड जुड़ गए हैं जिससे अब ये डिप्टी सीएम के लिए अशुभ माना जाने लगा है। एक रिपोर्ट आप देखिए और समझिए ये बंगले की पूरी कहानी क्या है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच पटना का 5 देश रत्न मार्ग का बंगला चर्चा में है। इस बंगले से ऐसे अनचाहे रिकॉर्ड जुड़ गए हैं जिससे अब यह डिप्टी सीएम के लिए अशुभ माना जाने लगा है। इस बंगले में जो भी डिप्टी सीएम रहा उसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। प्रताप जी कुछ कहेंगे? इस बंगले में रह रहे तेजस्वी यादव को दूसरी बार डिप्टी सीएम का पद गंवाना पड़ा। दोनों ही बार वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। क्या 5 देश रत्न मार्ग अभिशापित है? सत्ता के गलियारे में अब ये चर्चा आम है। 5 देश रत्न मार्ग उप मुख्यमंत्री को आवंटित होता है। तेजस्वी यादव हाल में ही रबड़ी देवी के आवास को छोड़ करके यहाँ शिफ्ट हुए थे। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से उनको कुर्सी गंवानी पड़ी। कोई भी नेता नहीं चाहता है कि उसे नाटकीय घटनाक्रम में अपना पद गंवाना पड़े, इसीलिए नेता मुहूर्त, वास्तु, संयोग सबका बड़ा ख्याल रखते हैं। कुछ समय पहले ही तेजस्वी यादव ने गृह नक्षत्र देखकर 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले में वो शिफ्ट हुए थे, लेकिन अब उन्हें फिर से ये बंगला खाली करना पड़ेगा। बंगले के साथ ये अजीब संयोग 2015 से जुड़ा। तेजस्वी यादव को उस वक्त भी उप मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा था, साल 2017 में। उसके बाद कुछ वक्त के लिए सुशील मोदी रहे, सुशील मोदी को भी हटना पड़ा। तारकिशोर प्रसाद वो बने जब उप मुख्यमंत्री, वो यहाँ आए, उनको भी हटना पड़ा। और अब एक बार फिर जब तेजस्वी यादव जैसे ही इस बंगले में आए, उसके कुछ दिनों के बाद ही इस तरीके से राजनीति ने करवट ली कि तेजस्वी यादव को जो है अपना पद गंवाना पड़ा। तेजस्वी यादव को नवंबर 2015 में यह बंगला अलॉट किया गया, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1 साल 48 दिन के बाद जुलाई 2017 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद इस बंगले में बतौर डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहे, लेकिन वो भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। नवंबर 2020 तक ही डिप्टी सीएम बने रहे। सुशील मोदी के बाद तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनकर इसी बंगले में रहने आए, लेकिन उन्हें भी अपना पद गंवाना पड़ा। अगस्त 2020 में महागठबंधन की सरकार बनी तो तारकिशोर प्रसाद को पद छोड़ना पड़ा। तारकिशोर प्रसाद के बाद फिर से डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव इस बंगले में रह रहे थे और अब दोबारा उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। ये बंगला कंट्रोवर्सी में भी रहा है। पहली बार डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी जब इस बंगले में रहने आए थे, तब उन पर बंगले की सजावट में करोड़ों की फिजूल खर्ची का आरोप लगा था। खूब सियासत हुई थी। इसके पहले भी 2015 के बाद तेजस्वी यादव जब इस बंगले में आए थे, पूरा एक तरीके से बंगले का जीर्णोद्धार कराया गया था। सुशील मोदी लगातार आरोप लगा रहे थे उन पे कि काफी खर्च किया जा रहा है, विदेश से सामान इसमें मंगा करके लगाया जा रहा है और करोड़ों का पैसा जो है टैक्स पेयर्स का, उसे जाया किया जा रहा है बंगले को चमकाने में। यहाँ पर एक तरीके से लालू प्रसाद यादव की जो लाइफ जर्नी है उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी अंदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन। 2017 में डिप्टी सीएम का पद जाने के बाद तेजस्वी यादव बंगला खाली नहीं करना चाहते थे। इस भव्य और आलीशान बंगले से तेजस्वी का मोह नहीं छूटा था और उन्होंने लंबे समय तक बंगले को खाली नहीं किया, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को वक्त बर्बाद करने की बात कहकर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव को यह बंगला खाली करना पड़ा था। अब ठीक वैसी ही हालत एक बार फिर है। तेजस्वी यादव का पद जा चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वो बंगला कब खाली करेंगे। उनकी जगह इस बंगले में सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा में से कौन आएगा, या फिर दोनों इस अनलकी बंगले से दूरी ही पसंद करेंगे। क्योंकि बिहार की सियासी गलियारों से लेकर चाय की दुकान तक हर जगह 5 देश रत्न मार्ग के बंगले की चर्चा है। इसके डिप्टी सीएम के लिए शापित होने की बात कही जा रही है। लोग अब मानने लगे हैं कि 5
देश रत्न मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं अभिशापित है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नए उप मुख्यमंत्री जो बनते हैं बिहार के, वो क्या इस बंगले में शिफ्ट करते भी हैं या नहीं। अमूमन जो पॉलिटिकल क्लास होता है, पॉलिटिकल क्लास ऐसी बातों को काफी तरजीह देता है। एक के बाद एक इतने उप मुख्यमंत्री का पद जाना, कुर्सी जाना, जैसे ही इस बंगले में आते हैं उसका कुर्सी जाना, ये इस बात का द्योतक है कि सत्ता के गलियारे में चर्चा ये क्यों हो रही है। पटना से कैमरामैन सिंधु मरीज के साथ शिव पूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए। तो बिहार की राजनीति और वहां की आबो हवा पे तो लगा